नमस्कार दोस्तों, जीएनए खबर में आपका स्वागत है। कलयुग बाद का युग पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही, परंतु कलियुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलियुग को मानव जाति के लिए शाप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होना सत्य है। जैसा कि ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अचल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलियुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलियुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलियुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलियुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, नदियां सूखती जाएगी। अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलियुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पूर्ण वैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्म कांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलियुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार लेंगे, पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलियुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, पर पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। कल युग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर्ण करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से दम का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु कलियुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें।
क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNA खबर को। नमस्कार।